दोस्तों, हम सब भगवान को 56 भोग लगाते हैं, कीमती मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के नायक जगन्नाथ स्वामी एक बार अपनी मंदिर के 56 भोग छोड़कर एक गरीब बूढ़ी माँ के हाथ की बिना घी की साधारण खिचड़ी खाने उनके घर पहुँच गए थे। इतना ही नहीं, भगवान उस खिचड़ी के स्वाद में ऐसे खो गए कि मंदिर की आरती तक छूट गई। आखिर कौन थी वो माई और भगवान उनके हाथ की खिचड़ी खाने के लिए इतने व्याकुल क्यों थे? चलिए जानते हैं आज की इस बेहद भावुक कर देने वाली सच्ची कहानी में। यह पावन घटना है जगन्नाथपुरी की। वहाँ एक परम भक्त महिला रहती थी जिनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई का इस दुनिया में कोई नहीं था, न परिवार न रिश्तेदार। वो भगवान जगन्नाथ को ही अपना बेटा, अपना सब कुछ मानती थीं। वह ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह करती थीं। सुबह उठते ही कर्माबाई का सबसे पहला काम होता था अपने बाल गोपाल के लिए भोजन बनाना। वह रोज सुबह सबसे पहले बड़े प्यार से बाजरे की गरम खिचड़ी बनाती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका छोटा सा लल्ला सुबह सुबह भूखा होगा। वह बिना नहाए, बिना पूजा पाठ के नियम कानून देखे सीधे कन्हा को प्रेम से खिचड़ी खिलाने बैठ जाती थीं। और भगवान भी उनके इस निश्चल प्रेम के वश में होकर रोज सुबह अदृश्य रूप से उनके घर आकर वो खिचड़ी खाते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई की कुटिया में एक बड़े महात्मा आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई ने न स्नान किया है, न मंदिर साफ किया है और सीधे भगवान को भोग लगा रही हैं। महात्मा ने कर्माबाई को टोकते हुए कहा, माई, तुम यह क्या कर रही हो? भगवान की पूजा का एक नियम होता है। पहले स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर मंत्रों के साथ भगवान को भोग लगाओ। इस तरह अशुद्ध होकर भगवान को खिचड़ी मत खिलाओ, उन्हें दोष लगेगा। कर्माबाई डर गईं। उन्हें लगा कि अनजाने में उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगले दिन महात्मा के कहे अनुसार कर्माबाई सुबह उठी, कुएं से पानी भरकर नहाया, पूजा का थाल तैयार किया और फिर खिचड़ी बनाने बैठी। इस सब में बहुत देर हो गई। इधर मंदिर में भगवान जगन्नाथ व्याकुल हो रहे थे कि आज मेरी माँ ने मुझे अभी तक खिचड़ी क्यों नहीं खिलाई। जैसे ही कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई, भगवान तुरंत अदृश्य रूप से प्रकट हुए और जल्दी जल्दी गरम खिचड़ी खाने लगे। कर्माबाई ने नियम तो मान लिया था, लेकिन भूख के मारे कन्हा का बुरा हाल था। वह जल्दी में खिचड़ी खाकर सीधे दौड़ते हुए मंदिर पहुँचे, क्योंकि वहाँ सुबह की आरती का समय हो चुका था। सुबह जब मंदिर के पुजारियों ने गर्भगृह के कपाट खोले तो वो हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ के साक्षात विग्रह के मुख पर बाजरे की खिचड़ी लगी हुई थी। भगवान के होठों पर खिचड़ी के दाने चिपके थे। पुजारी रोने लगे कि प्रभु, हमसे क्या भूल हुई जो आप बाहर कहीं खाना खाकर आए हैं? तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई और भगवान ने मुख्य पुजारी से कहा, पुजारियों, मेरी परम भक्त कर्माबाई ने आज मुझे बहुत देर से भोजन कराया। मैं जल्दी जल्दी में अपना मुंह साफ करना भूल गया। कर्माबाई की खिचड़ी में जो प्रेम का स्वाद है वो मुझे तुम्हारे 56 भोग में भी नहीं मिलता। उसे नियमों में मत बांधो, मुझे उसकी खिचड़ी खाने दो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सोने चांदी के बर्तन या 56 भोग नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ हमारे सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। अगर कर्माबाई और जगन्नाथ जी की इस सच्ची कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में पूरे